एक्सक्यूज मी सर। सर कार्ड सर। सॉरी सर, हमें ऑर्डर है, बिना कार्ड कोई अंदर नहीं जा सकता। इट्स ओके। सॉरी सर। राज, एक्सक्यूज मी सर। राज रुको। सॉरी सर। सॉरी राज, प्लीज कम। प्लीज अंदर आइए। प्लीज। सॉरी, प्लीज कम। अरे नो प्रॉब्लम। अरे लड़का देखो कितना बड़ा हो गया है, इसके लिए कोई लड़की वलकी देखी कि नहीं? आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? अरे मैं हूँ ना, मेरे साले की एक कलाक बेटी है। बड़ा एहसान है तुम्हारा मुझ पर, पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। मेरा फर्ज था, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तुमने मेरी बेटी को नहीं, मेरी जिंदगी को बचाया, मेरी जान को। हमारी बच्ची को किसी ने छेड़ा और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया, उसकी जान नहीं ली। किसी को जान से मारना मेरी फितरत नहीं है। किन बातों में उलझ गए आप? जाइए फ्रेश हो जाइए। हेलो, कौन बोल रहा है? तेरी मौत साले कमीने। ढाबे में तेरी बेटी पर हमला मैंने ही करवाया था। पहली बार तो तू हमारे हाथों से बच गया था, इस बार तुझे पूरी प्लानिंग के साथ मारेंगे। इस बार 1 घंटे में तेरी मौत पक्की। हेलो हेलो। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं, बेटी की याद आ गई। बेटी घर से विदा हो तो बाप की आंखों में आंसू होने चाहिए, चेहरे पर टेंशन नहीं। क्या हुआ बताइए? बिजनेस की छोटी मोटी बातें हैं। छोटी मोटी बात? ढाबे पर आकांक्षा पर हमला होना छोटी मोटी बात नहीं है। शादी के वक्त घर में रिश्तेदारों से ज्यादा बॉडीगार्ड्स होना छोटी मोटी बात नहीं है। सिर्फ एक फोन आने से आपके चेहरे का रंग उड़ जाना छोटी मोटी बात नहीं है। बताइए अंकल। मरेंगे, सब के सब मेरे हाथों ही मरेंगे। अंकल, आकांक्षा ने आपसे ना कहा हो पर मुझे उससे प्यार है। आकांक्षा और उसके परिवार के लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। अंकल, मैंने लाइफ कभी सीरियसली नहीं ली, क्योंकि जब मैं सीरियस होता हूं ना तो भारी पड़ जाता है। उन्होंने 1 घंटे का वक्त दिया है ना, मैं 1 घंटे के अंदर उन्हें अपनी असली औकात दिखा दूंगा। राज की बात पे कभी डाउट मत करना। जीजा जी, हम यहाँ क्यों आए? किसी के डर की वजह से यहाँ वहाँ भागते फिरेंगे, बुज़दिली दिखाएंगे? इसे बुज़दिली नहीं, समझदारी कहते हैं। लड़के वाले अब यहाँ से जा चुके हैं, तो तुम वहाँ रुक के किसकी पहरेदारी करते हैं? और जो वहाँ औरतें हैं उनका क्या? उनका टारगेट घर की औरतें नहीं है। इससे पहले भी अंकल को अकेले बाहर बुलाकर उन पर हमला किया गया और अब दोबारा फोन किया है। उन्होंने 1 घंटे की वार्निंग दी थी, क्योंकि वो उस जगह को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन ये एक नई जगह है, यहाँ हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगर उन्होंने यहाँ आने की गलती कर दी ना, तो उनमें से एक भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। इस नए छोकरे पर इतना भरोसा कर रहे हैं, हम किसी काम के नहीं, ये अकेला क्या करेगा? कभी क्रिकेट मैच नहीं देखा क्या? प्लेयर्स चाहे जितने भी आते जाते रहें, तेंदुलकर हमेशा तेंदुलकर रहता है। मतलब? हर बात डिटेल में कैसे समझाऊं? जंगल में चाहे जितने भी खतरनाक जानवर हों, शेर की एक दहाड़ से सारा जंगल थर थर कांप उठता है। हेलो। अपनी जिंदगी जितना जीना चाहता है जी ले, हम तेरी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहते हैं। तेरी मौत हमारे ही हाथों लिखी है।
हो तुम लोग? क्या चाहते हो? धमका रहे हो? तूने क्या सोचा हम डर जाएंगे? जिसको मारना होता है वो बार बार फोन करके गीदड़ भपकिया नहीं देता, वो अपनी आंखों में खून भर के तलवार उठाकर एक ही बार में मार देता। मम्मी ने चाय पे बुलाया है। दादी, मुझे अपने साथ ले चलो ना। जेंटलमैन, दैट्स इट। जिनका कत्ल हुआ है वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। मुकेश प्रभु नाम था उनका, एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट। यह ऑफिशियल खबर है। अनऑफिशियली उनकी पहुंच ऊपर तक थी, पॉलिटिशियंस तक। ये केस बहुत ही उलझा हुआ है, इसको हल्के में मत लेना। यस सर। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद उनका कत्ल हुआ। कातिल मामूली नहीं है। पढ़ाई के चक्कर में मैं ज्यादातर हॉस्टल्स में रही हूँ, अपने पापा से दूर। अब पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन अब पापा नहीं है। मेरे पापा कहा करते थे, आदमी जितना अमीर होता है उतने ही उसके दुश्मन होते हैं। सॉरी आकांक्षा, मैंने अंकल को बचाने की पूरी कोशिश की। छोड़ूंगा नहीं, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं राज, मेरे पापा तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर मैंने तुम्हें भी खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये है आदित्यपुरम, मेरा गांव। दूसरों की इतनी फिक्र मत करो, कभी अपने बारे में भी सोचो। आदित्यपुरम यानी रोशनी। इंग्लिश में कभी बात नहीं करोगे, कभी बात ये नहीं तो एक करोगे। दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। दादाजी, मार दो इन सब, मार दो इन सब, मार दो इन सब। ये क्या राज, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। दादी फोन पे फोन किए जा रही है, बिन बताए यहाँ चलाया। ये क्या तरीका हुआ यार? हेलो, क्राइम ब्रांच से मैं एसीपी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मुझे आपसे आपके पापा के मर्डर के बारे में कुछ बातचीत करनी है। कल हम मिल सकते हैं? ओके सर। Sorry for the disturbance, guys. Hi, I'm Avinash, Special Investigation Officer, Crime Branch. You are under arrest. ए, मजाक करना बंद करो। राज, आई एम रियली सॉरी। ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, पापा का केस यही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये मेन विटनेस से मिलना चाहते हैं, इसलिए यहाँ ले आए। कल रात फोन पे मुझे भी इसी तरह डराया था। नाइस टू मीट यू। ओए, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। या हमें सिखाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में मेन विटनेस को बिल्कुल अपराधी मानना चाहिए। मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन तुमने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। रिएक्शन वो लोग देते हैं जिनके दिल में चोर हो। तुम्हारा नंबर मिलेगा? ये फोन नहीं रखता, मुझे भी पड़ोसी के नंबर से पटाया था। वेरी स्ट्रेंज। आदमी आज मंगल पे जाने की कोशिश कर रहा है और ये भाई साहब फोन भी नहीं इस्तेमाल करते। वेरी सरप्राइजिंग। मेरे बारे में और भी कई सरप्राइजेस हैं, आप धीरे धीरे जान जाएंगे। मैं किसी से मिलने के लिए इजाजत नहीं मांगता और मुझसे मिलने के लिए इजाजत नहीं चाहिए। माय गॉड, तुम ऐसे नहीं फंसोगे। फंसते तो कच्चे खिलाड़ी हैं। I mean, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तुम्हारे पास बात करने का वक्त ही नहीं है, इसलिए इसे अपने पास रखो। आपसे कहा ना मैं फोन नहीं रखता। अरे ये लेटेस्ट है, गेम खेलेंगे। See you soon.
मुकेश प्रभु पर पहले भी एक हमला हुआ था, वो भी जानलेवा। जी हाँ सर, उनकी बेटी की सगाई के वक्त हुआ था। पता लगा उस हादसे का चश्मदीद गवाह कौन था और उसमें घायल कौन कौन हुआ था। किसी को मत छोड़ना, हर छोटे से छोटा क्लू हमारी नजरों से बचना नहीं चाहिए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली बात यह है कि अविनाश तुमसे अर्जेंटली मिलना चाहता था। पापा के केस में उसे कोई बड़ा क्लू मिला है। इन्हें पहचानते हो? कमाल है, अच्छे से देखो। इन्होंने पहले भी अंकल पर अटैक किया था, तब ये दोनों कामयाब नहीं हो पाए थे, इसलिए दोबारा अटैक किया होगा। इन्होंने ही मारा है। पहली बार ये दोनों कामयाब नहीं हुए, लेकिन सबकी नजरों में आ चुके थे, इसीलिए दूसरी बार इन्होंने किसी तीसरे को भेजा। नाइस अप्रोच। मैं एक पुलिस ऑफिसर की तरह सोच रहा था और तुम एक क्रिमिनल की तरह। क्रिमिनल किसे कहा? अरे बुरा मत मान, मेरे कहने का मतलब था। क्या मतलब था? क्या मतलब था? एक तो मुझे यहाँ बुलाते हो, ऊपर से इंटरोगेशन करते हो। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा फोन। खुद को आके समझते क्या हो? मुझे क्रिमिनल कह रहे हो? प्लीज calm down. कैसे आकांक्षा? मेरी आंखों के सामने अंकल को मारा गया। मैं कुछ नहीं कर पाया, बस खड़े खड़े उनकी मौत आज भी आंखों के सामने नाच रही है, और ये पुलिस वाला क्या करूं मैं? सॉरी राज, आई एम रियली सॉरी। तुम भी फैमिली मेंबर की तरह हो। सॉरी, प्लीज रिलैक्स। पूरा माहौल गर्म हो गया है ना। एक काम करते हैं, कहीं जाके लंच कर लेते हैं साथ में, मेरे खातिर प्लीज। मैं पुलिस की गाड़ी में कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तेरी गाड़ी में आ जाऊंगा, अब तो मान जाओ।